हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूँ उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहाँ पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी कड़ी में देखिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक अन्य टॉपिक जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स से संबंधित तथ्य जो कि 2020-21 से संबंधित होंगे, क्योंकि उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ। देखेंगे इसे कई पार्टों में। आज देखेंगे इसका पहला पार्ट, जहाँ पर देखेंगे 20 करंट अफेयर्स से संबंधित तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट, उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2020-21। देखिए जो पहला तथ्य यहाँ पर है वो है, केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया। तो देखिए प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण किया है और ये तिथि थी 5 नवंबर 2021। तो 5 नवंबर 2021 को यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य की एक नई प्रतिमा लगी है, जिसे बनाया है अरुण योगीराज नाम के व्यक्ति ने, जो कि मैसूर से संबंधित हैं। तो इन्होंने इस मूर्ति को यहाँ पर बनाया है। देखिए केदारनाथ में इससे पहले भी आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा थी, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है, यही आदिगुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल भी है। तो इसलिए यहाँ पर इनकी मूर्ति पहले से मौजूद थी। लेकिन केदारनाथ आपदा जो 2013 में आई, उसमें इस मूर्ति मतलब ये मूर्ति विनष्ट हो गई, यहाँ से ये टूटकर बह गई। तो इस कारण यहाँ पर नई मूर्ति की स्थापना की गई। अगला फैक्ट है, उत्तराखंड में 2021 का वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया। तो देखिए 2021 में उत्तराखंड में वन्य जीव सप्ताह के रूप में कुछ तिथियों को मनाया गया। तो कब से कब तक की वो तिथि थी जिसे वन्य जीव सप्ताह के रूप में उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा मनाया गया। तो 2 से 8 अक्टूबर के मध्य जो तिथि थी 2021 में, 2 से 8 अक्टूबर के मध्य की तिथि इस सप्ताह को मनाया गया था वन्य जीव सप्ताह के रूप में। ठीक है। अगला जो फैक्ट है वो है, NSO अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात NSO के सर्वे रिपोर्ट 2020 के आधार पर बेरोजगारी में उत्तराखंड का राज्यों की सूची में क्या स्थान रहा। तो जो इसने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी की 2020 की, उसमें बेरोजगारी की जो रिपोर्ट थी राज्यों की, उसमें उत्तराखंड का स्थान क्या रहा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 9वां स्थान। 9वां स्थान उत्तराखंड को मिला था बेरोजगारी में। ठीक है। अगला देखेंगे, अगला भी इसी NSO की रिपोर्ट से संबंधित है। तो NSO की जो अन्य रिपोर्ट उसी रिपोर्ट के सर्वे में, मतलब जो महंगाई में उत्तराखंड का स्थान था वो क्या रहा था। तो महंगाई की जो लिस्ट है उसमें उत्तराखंड का स्थान रहा था 10वां। देखिए बेरोजगारी में रहा था 9वां, जबकि महंगाई के आधार पर रहा था 10वां। ठीक है। अगला फैक्ट है, उत्तराखंड के राज्यपालों में गुरमीत सिंह का क्रम क्या है। तो देखिए उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं उनमें वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो हैं डॉक्टर गुरमीत सिंह। तो जो गुरमीत सिंह हैं उनका क्रम क्या है राज्यपालों की सूची में। तो 8वें राज्यपाल हैं उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। अगर हम बात करें 7वें राज्यपाल की, तो 7वें जो राज्यपाल थी वो थी बेबी रानी मौर्य। देखिए, और जो गुरमीत सिंह बने हैं वो 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बने हैं। ठीक है। अगला फैक्ट है, दुबई में आयोजित यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस उत्तराखंडी मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए एक यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी दुबई में, और यहाँ पर उत्तराखंड की एक मुक्केबाज है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो वो हैं निकिता चंद। देखिए निकिता चंद की बात करें तो पिथौरागढ़ से संबंधित हैं, गृह जनपद है पिथौरागढ़, और इन्होंने इस यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अगला जो फैक्ट है वो है, 2021 के हिमालय दिवस की थीम क्या थी। तो 2021 में देखिए हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। तो जो 9 सितंबर को 2021 में हिमालय दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी। तो उसकी जो थीम थी वो थी हिमालय विज्ञान और हम। तो देखिए हिमालय विज्ञान और हम थी थीम हिमालय दिवस की 2021 के। अगर हिमालय दिवस की बात करें तो 9 सितंबर को मनाया जाता है, और 2014 में इसकी घोषणा की थी तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, इन्होंने इसकी घोषणा की थी 2014 में, और 2015 से ही इसे लगातार मनाया जाता है। तो देखिए घोषणा कब की गई, तो 2014 में, और मनाया कब से जाता है तो 2015 से 9 सितंबर। ठीक है। अगला फैक्ट है, राज्य का पहला पाम गार्डन कहाँ तैयार किया गया। तो देखिए अगर पाम गार्डन की बात करें तो पाम एक पेड़ होता है, और उसके पेड़ों का जो गार्डन बनाया गया वो कहाँ पर बनाया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है हल्द्वानी। देखिए हल्द्वानी नैनीताल में ये बनाया गया, और यहाँ पर पाम की बहुत सारी प्रजातियों को संरक्षित किया गया, जो संरक्षण जो मतलब लुप्त प्राय होने हैं या मतलब विलुप्ति की कगार पर हैं, उनको संरक्षण दिया गया, और जो अन्य प्रजातियाँ हैं उन्हें भी यहाँ पर इस गार्डन में रखा गया है। ठीक है। अगला फैक्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक की बात करें तो जो हुआ है टोक्यो में इस बार 2021 में,
उसमें उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो मनोज जो सरकार हैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर के, उन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है, एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और अगर मनोज सरकार की बात करें तो 2018 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी भारत सरकार के द्वारा दिया जा चुका है, ठीक है। अगला फैक्ट देखेंगे। अगला फैक्ट है, राज्य में आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, एक योजना राज्य की है आंचल अमृत योजना, इसकी शुरुआत राज्य में कब हुई? तो अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो राज्य में आंचल अमृत जो योजना है उसकी शुरुआत हुई थी 7 मार्च 2019 को, लेकिन इसकी पुनः शुरुआत की गई है 28 अक्टूबर 2021 को। देखिए 7 मार्च 2019 को तो ये शुरू हुई, ये सही आंसर है, पर पुनः जो शुरुआत हुई वो हुई थी 28 अक्टूबर 2021 को। और अगर हम बात करें आंचल अमृत योजना की, तो आंचल अमृत योजना क्या है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये योजना है। और इसमें क्या किया जाता है कि 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं उनको सप्ताह में 4 दिन निःशुल्क पौष्टिक दूध का वितरण किया जाता है, ठीक है। तो आंचल अमृत योजना के अंतर्गत पौष्टिक दूध का वितरण किया जाता है हफ्ते में 4 दिन 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला फैक्ट है, उत्तराखंड पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु एक ऐप लॉन्च किया है, तो उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है गौरा शक्ति ऐप, ठीक है। अगला प्रश्न है या अगला फैक्ट है, बर्निंग ब्राइट किसकी पुस्तक है? तो देखिए बर्निंग ब्राइट एक पुस्तक है, बर्निंग ब्राइट जो आई है 2021 में। तो किसकी ये पुस्तक है? तो हरनिहाल सिंह सिद्धू, इनकी ये पुस्तक है। और प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये पुस्तक संबंधित है जिम कॉर्बेट से, जिनके नाम पर एक पार्क का नाम हमारे यहाँ पर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। महान पर्यावरणविद या इन्हें मतलब शिकारी भी थे ये, तो इन पर आधारित पुस्तक है बर्निंग ब्राइट, ठीक है। और इसका जो विमोचन किया था या इसका जो मतलब विमोचन में जो शामिल व्यक्ति थे वो थे रस्किन बॉन्ड। अगला देखेंगे, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए जड़ी बूटियों से संबंधित भारत का जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है तो वो किया गया है माणा में, माणा चमोली में, ठीक है। अगला है, गढ़वाल का प्रथम ऑर्किड पार्क कहाँ निर्मित किया गया है? तो देखिए गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम ऑर्किड पार्क जो निर्मित किया गया है वो किया गया है चमोली गोपेश्वर के समीप एक गाँव है खला गांव, यहाँ पर स्थापित किया गया है ये ऑर्किड पार्क। ऑर्किड की बात करें तो एक सुगंध वाले पुष्पों का एक मतलब प्रजाति होती है, इसमें बहुत सारे पुष्प इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं पुष्पों से संबंधित ये ऑर्किड पार्क है जिसे चमोली गोपेश्वर के समीप स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला फैक्ट है, राज्य में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना कब से शुरू हुई? तो देखिए राज्य में एक जो योजना है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, ये कब से शुरू की गई है? तो इस योजना की बात करें तो ये शुरू हुई है 17 जुलाई 2021 को, देखिए, ठीक है। 17 जुलाई 2021 को शुरू हुई राज्य में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना संबंधित है 2 पुत्रियों से, मतलब किसी की भी जो अगर 2 पुत्रियां होती हैं संतानें या जुड़वा 2 बहनें होती हैं उनसे संबंधित ये है, तीसरे को इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें शुरुआत होती है एक वैष्णवी किट जो कि सबसे पहले दिया जाता है और काफ़ी सुविधाएं दी जाती है बच्चियों के लिए, तो इसी से संबंधित है ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, ठीक है। अगला फैक्ट है, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ स्थापित है या कहाँ पर बनाया गया है? अगर हम बात करें भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन की, तो ये स्थापित किया गया है चक्राता देहरादून में, ठीक है। चक्राता जौनसार बावर में देहरादून में, ठीक है। अगर देखिए इस क्रिप्टोगेमिक गार्डन की बात करें तो क्या होता है क्रिप्टोगेमिक? तो क्रिप्टोगेमिक होता है लाइकेन और कवक का सामूहिक रूप का एक मतलब सामूहिक रूप, ठीक है, एक सामूहिक प्रजाति हम मान सकते हैं लाइकेन और कवक की, ठीक है। इसमें होता है कि बीज रहित पौधे होते हैं, मतलब जिन पौधों के बीज ही नहीं होते हैं, इस टाइप के पौधे और पौधों जैसे जीव, मतलब ऐसे पादप जो जीवों की तरह होते हैं इसके अंतर्गत होते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा शुद्ध है और इसमें वो है क्या आर्द्रता इस जलवायु में है, इसलिए यहाँ पर इस गार्डन को स्थापित किया गया है चक्राता में, ठीक है, जो कि इसके लिए बहुत मतलब सुटेबल एक जलवायु है। अगला है, जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला राज्यों में उत्तराखंड का स्थान क्या है? तो देखिए जलवायु बजट का जो प्रावधान करने वाले राज्य हैं उनमें अभी तक सिर्फ ये कार्य उत्तराखंड ने किया है। प्रथम राज्य है जलवायु बजट को पेश करने वाला उत्तराखंड। अब जलवायु बजट के अंतर्गत होता क्या है कि जलवायु पर ध्यान दिया जाता है और उसके लिए अलग से बजट होता है। अगर कोई जो होते हैं नदी नाले सूख जाते हैं उनके लिए कार्य किया जाता है,
तो यही है जलवायु बजट जो कि उत्तराखंड ने सबसे पहले किया है। ठीक है, अगला फैक्ट है भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक जो पर्यावरण को महत्व दिया गया है, इसके अंतर्गत जो थेरेपी है वो मतलब वनों में प्रकृति के बीच में जो हम इलाज की बात करते हैं इसके अंतर्गत देखा गया है, रखा गया है। तो जापान की तकनीकी ये है और जापान के द्वारा ही यहाँ पर स्थापित की गई है रानीखेत अल्मोड़ा में ये। तो भारत का पहला वन चिकित्सा जो केंद्र बना है वो रानीखेत अल्मोड़ा में बना है। ठीक है, अगला है तपोवन विष्णुगाड परियोजना कब आपदाग्रस्त हुई। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि तपोवन विष्णुगाड और ऋषिगंगा परियोजना कब आपदाग्रस्त हुई। तो इसका जो सही आंसर है वह है 7 फरवरी 2021 को यहाँ पर होना चाहिए था। तो देखिए 7 फरवरी 2021 में यहाँ पर आपदा आई थी तपोवन विष्णुगाड परियोजना में। आप जानते हैं ऋषिगंगा घाटी में परियोजना ये आपदा आई थी और इसने इन सभी परियोजनाओं को नुकसान पहुँचाया था 7 फरवरी 2021 को। एक वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं, 2020 यहाँ पर गलत हो गया है, 2021 सही आंसर है। ठीक है, अगला है यार अंतिम जो है आज का वो है यूएनडीपी द्वारा किस राष्ट्रीय पार्क में भारत का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो देखिए यूएनडीपी की एक परियोजना है, तो इसकी एक परियोजना जो हिमालय बचाओ के तहत है या हिमालय संरक्षण के तहत है कि भारत का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा यूएनडीपी के द्वारा। तो वो किया जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में जो कि स्थित है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, 1989 में इसकी स्थापना हुई है। तो यहाँ पर यूएनडीपी द्वारा तैयार किया जाएगा तेंदुआ संरक्षण केंद्र भारत का प्रथम। ठीक है, तो ये थे उत्तराखंड से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका अगला भाग भी आएगा, अगले कुछ करंट अफेयर्स और आपको बताए जाएंगे। जुड़े रहिए, धन्यवाद।